ट्रांसमीडिया फोरम में आपका स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। 17 अगस्त 2024 को यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक नोटिफिकेशन एक एडवर्टाइज देता है, जहां पर वो 45 जो पद है पोस्ट है उसको डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर से जो है उसको हायर करना चाहता है, वहां पर नियुक्ति करना चाहता है। अब ये जो 45 पोस्ट है वो दी गई हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर। ये हायर पोस्ट की जो एडवर्टाइज निकली है, इसी के बाद विपक्ष जो है इंडिया अलायंस, राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और जितने भी जो दलित, पिछड़ा और आदिवासियों की पॉलिटिक्स करते हैं, ये सारे जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अटैकिंग मोड में चले जाते हैं। पिछले 3-4 दिनों से हमने देखा हुआ है कि ये जो इंडिया अलायंस की जितनी भी सारी पार्टीज हैं जो कि पिछड़ा, आदिवासी और दलित लोगों की पॉलिटिक्स करती हैं, राजनीति करती है, ये गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिजर्वेशन को स्क्रैप करना चाहती है। जो पिछड़ा, आदिवासी, दलित लोगों के जो रिजर्वेशन राइट्स है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनसे छीनना चाहती है, उनसे उनका हक छीनना चाहती। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिफेंसिव तरीके से ले रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि लैटरल तरीके से यूपीएससी में प्राइवेट लोगों को लाना ये कोई नई तरह की मूवमेंट गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की हुई नहीं है। पहले भी जो है सेंट्रल में कांग्रेस के राज में लैटरल मूवमेंट होती थी और लैटरल मूवमेंट से प्राइवेट इंडस्ट्री से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जो व्यक्ति हैं, जो प्रतिभाएं हैं, वो सेंटर में या यूनियन गवर्नमेंट में आती हुई दिखाई दी हैं। एग्जाम्पल के लिए जो है रेल मिनिस्टर जो बताते हैं अश्विनी कुमार, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम बताते हैं, क्योंकि हमने देखा है मनमोहन सिंह जो है वो कहीं से एमपी या लोकसभा वगैरह में चुन के आए नहीं थे, वो आर्थिक सलाहकार थे। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में आर्थिक सलाहकार का एक पद दिया गया था, उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे और फिर बैकडोर से उनको प्रधानमंत्री पद पर सोनिया गांधी के राज में बैठाया गया था, जहां पर वो 10 साल के लिए प्रधानमंत्री पोस्ट पर थे। सैम पित्रोदा, ये जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, ये भी बैकडोर चैनल से ही सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री बने हुए थे। उसके बाद रघुनाथ राजन, ये जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, इनको भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लाया गया था। और विमल जाना जो रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर थे, उनको भी इनडायरेक्ट तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी मिनिस्ट्री है वहां पर या जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं होती वहां पर लाया गया था। 2018 में भी ऐसी नियुक्तियां हुई थी, लेकिन अब साल बदल चुका है, ये 2024 है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के लिए कुछ सीटें कम वहां पर दिखाई देती। 242 सीट मिले हैं, बहुमत के लिए 272 है। जो मैजिकल एक्टर होता है ये भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट में जो सपोर्टिंग पार्टीज हैं, रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, इनकी जो पार्टी है, ये जो 45 पोस्ट पर प्राइवेट लोगों को गवर्नमेंट लेके आने वाली है, इस पर ऑब्जेक्शन करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी ये भी क्वेश्चन करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को इस पर कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि इनको पता है ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ये खाली नाम के लिए पॉलिटिक्स हो रही है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से अगर कोई मोटिवेटेड पर्सन गवर्नमेंट में आता है, इनिशियली वो 3 साल के लिए वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्त किया जाएगा और उसके बाद गवर्नमेंट अगर उनका जो कार्यकाल है या उनकी जो सेवाएं हैं उसको अच्छा पाती है, उनको प्रायोरिटाइज करती है, तो 2 साल और उस जो पोस्ट है उसको एक्सटेंड कर सकती है गवर्नमेंट। ऐसी वहां पर फैसिलिटी एडवर्टाइजमेंट में दी गई है यूपीएससी द्वारा। तो ये जो अभी फिलहाल के लिए रिजर्वेशन को लेके टजल जो चाली है और जो इंडिया अलायंस जो आक्रामक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर और मोदी गवर्नमेंट के ऊपर जो एलिगेशंस लगा रहा है, तो मोदी गवर्नमेंट भी अब खुलकर सामने आ चुकी है और ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं इसका प्रॉपर तरीके से आंसर दिया जा रहा है 4-5 दिन बाद, क्योंकि 17 तारीख से एलिगेशन चालू हैं और अभी आज जो है 22-23 तारीख हो रही है। तो अभी गवर्नमेंट जो है इसका प्रॉपर तरीके से आंसर दे रही है और इसको फैक्ट टू फैक्ट चेकिंग किया जा रहा है। और जो भी पिछली सरकार ने प्राइवेट कॉर्पोरेट वर्ल्ड से अपने कार्यकाल में लोगों को मिनिस्ट्री में शामिल किया था या किसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े पोस्ट दिए थे, अब मोदी गवर्नमेंट के जितने भी मंत्री हैं उनका रेफरेंस देके कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ ही साथ कांग्रेस की जितनी भी पार्टीज है जो गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी उनको घेरने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ विपक्ष के द्वारा आरएसएस का एजेंडा जो है वो भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेट वर्ल्ड थ्रू यूनियन मिनिस्ट्री में लाना चाहती है, यूपीएससी में लाना चाहती है। ऐसा एलिगेशंस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बारंबार लगाया जा रहा है। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ये जो एलिगेशंस विपक्ष के द्वारा इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खुद के जितने भी सहयोगी दल है, चाहे वो चिराग पासवान हुआ या जनता दल यूनाइटेड हुआ बिहार की, उनसे कैसे टैकल करती, उनसे कैसे डील करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियोज आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।